हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो अपना एग्ज़ाम है उसमें 100% कन्फर्म है कि इसका जो क्वेश्चन है अपना बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। जो आरबीएसई बोर्ड का पैटर्न रहता है उसमें डिट्टो क्वेश्चन आता है जो अपने को बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड है वो थोड़ा बहुत इसको चेंज कर लेता है, उसके लिए अपने इसको अदर से क्वेश्चन करेंगे। जबकि आरबीएसई बोर्ड में नो डाउट कि कोई क्वेश्चन चेंज होगा, बिल्कुल डिजिट चेंज नहीं करता। तो जो आज ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं 100% क्लियर है कि इसमें से अपना क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा अपने पास। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको दिया गया है बेटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका दिया है बेटा होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है बच्चा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ये बेटा अपने को प्रूव करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आज जो क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं अपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जिनमें से अपना एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ये भी आप लोगों को मालूम है कि इसका जो क्वेश्चन है वो अपना ऑप्शन में मिल जाता है। तो एक बार फिर दावे से कह रहे हैं कि क्वेश्चन अपना इसमें से सिलेक्ट होगा। ओके बेटा। हाँ, तो सबसे पहले ध्यान देना, जब अपने 8.3 करने लगे तो सबसे पहले बेटा अपना इसकी आइडेंटिटी क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या क्लियर होना जरूरी है? आइडेंटिटी। यदि आपकी आइडेंटिटी क्लियर है तो इस क्वेश्चन को 80% बच्चा सॉल्व कर लेता है सिर्फ आइडेंटिटी बेस पे। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कोसेक थीटा है और क्या है बेटा? कोट थीटा है। कौन सी साइड है बेटा? ये लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। अपने को दिया है बच्चा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी दी है बेटा होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद हो बेटा, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन थीटा। कोस अपॉन साइन थीटा। मेरे को रिजल्ट चाहिए ना बेटा, ये भी कोस थीटा में चाहिए तो मैं इसको साइन कोस में ही लेकर चलूंगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर बच्चों? हाँ जी। और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी बच्चा होल स्क्वायर है। इसका एलसीएम लेंगे बेटा। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या रहेगा? साइन थीटा। एलसीएम क्या रहेगा? साइन थीटा। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 1 माइनस कोस थीटा और इसकी बच्चों होल स्क्वायर है। इसकी क्या है? होल स्क्वायर। अब बेटा ये होल स्क्वायर है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और साइन थीटा, इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी बेटा। अब यहां से कंडीशन क्या देख रहे हैं बेटा? जो अपने को प्रूव करना है ना उसमें अपने को चाहिए बेटा, क्या चाहिए? 1 माइनस कोस थीटा। सर 1 माइनस कोस थीटा की सर स्क्वायर है, कोई बात नहीं बेटा, स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे। और अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर। क्या साइन स्क्वायर चाहिए? नहीं बेटा, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। अब मैं साइन को कन्वर्ट करूंगा और आइडेंटिटी बेटा आप लोगों को याद है कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? हाँ जी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है सर? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा, यूज कर रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा, इसकी होल स्क्वायर है बच्चा, और साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? हाँ जी। अब 1 है सर, 1 की स्क्वायर करेंगे तो सर 1 ही आएगा। अब यहां सर फिर याद है आपको फॉर्मूला, क्या बैठेगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? याद है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। क्लियर? हाँ। अब ये बेटा रहेगा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। हाँ बेटा, ए की वैल्यू क्या है? 1 सर, और बी की वैल्यू क्या है? कोस थीटा। तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस कोस थीटा
और क्या रहेगा बेटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक क्या रहा बेटा अपने पास रहा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आया 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आया 1 प्लस कोस थीटा। कौन सी साइड आ गई बेटा राइट हैंड साइड। ये बच्चों अपने को सॉल्व करना था, कोई डाउट तो क्लियर कर सकते हो बेटा। क्या प्रूव करना था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या किया बच्चों अपनों ने कोसेक थीटा था सर, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। होल स्क्वायर था बेटा, होल स्क्वायर को मैंने चेंज नहीं किया। उसके बाद फिर देखिए बेटा एलसीएम क्या आया सर साइन थीटा आया, क्या आया साइन थीटा। क्या रहा बच्चा 1 माइनस कोस थीटा, होल स्क्वायर मौजूद है मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। फिर देखो 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर कर दिया, साइन की स्क्वायर थीटा हो गया सर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यूज किया, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहां पे बेटा आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार सर प्लस किया एक बार सर माइनस किया, एक पावर सर कैंसिल होगी, रिजल्ट क्या आ गया सर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये बेटा आपको प्रूव करना था। हाँ बेटा उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ही एग्जाम में देता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो अपना प्रूव करने वाला पोर्शन है बेटा ये इजी आता है, हार्ड नहीं आता, लेकिन बच्चे खौफ में बैठे रहते हैं कि आइडेंटिटी याद नहीं है ये नहीं, लेकिन फिर याद रखना कि क्वेश्चन इसका इजी मोड में देता है, टफ मोड में नहीं दिया जाता कभी भी। ओके हाँ उसके बाद इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कोस ए अपॉन में क्या दिया है बेटा 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन में क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, और प्लस में क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या दिया है बेटा कोस ए। प्रूव क्या करना है 2 सेक ए, क्या प्रूव करना है बेटा 2 सेक ए अपने को बच्चों प्रूव करना है। हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं आइडेंटिटी के बिना बेटा ये एक्सरसाइज नहीं होने वाली, आइडेंटिटी याद है तो ये एक्सरसाइज होने वाली है। और जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद है मैं फिर गारंटी देता हूं 80 से 90% वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर जाता है। 10% आपका प्रैक्टिस, 10% बेटा आपका प्रैक्टिस। फिर एक और कह रहा हूं जब बच्चों आपको मालूम है कि जहां तक मेरा नॉलेज कह रहा है 10 तो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं और 3 एग्जाम्पल हैं, टोटल कितने हुए 13। और यदि यहां से अपने को क्लियर है सर हमारा 4 नंबर का आना ही है पैटर्न, तो फिर 13 क्वेश्चन रटने में क्या जोर आएगा। 13 क्वेश्चन यदि अपने रट लें, कोई 3 बार 4 बार यदि प्रैक्टिस ही कर दे, इतने में क्लियर हो जाएगा बेटा। तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान से करना, जो अपना बहुलक हुआ, माध्य हुआ, माध्यक हुआ, इसमें डिजिट चेंज कर देगा, वहां मुंह देखोगे। मैं फिर कह रहा हूं इसकी डिजिट चेंज नहीं आएगी, डिट्टो क्वेश्चन आएगा। 3 एग्जाम्पल हैं और जहां तक ये है 10 क्वेश्चन ये है, कितने हुए 13 क्वेश्चन रटेंगे तो भी अपना क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस बनाए रखना और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। हाँ बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। शायद ये हाफ ईयरली में अपना क्वेश्चन आ चुका है, शायद ये हाफ ईयरली में क्वेश्चन आ चुका है। यदि हाफ ईयरली में आ चुका है तो इसको स्किप कर देना बेटा, जहां तक मैं कह रहा हूं इसको निकाल देना यहां से। हाँ बेटा चलो करते हैं। क्या दिया है कोसे, कोसे अपॉन में लिखा है बेटा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या लिखा है सर 1 प्लस साइन ए, और क्या है प्लस 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या है कोस ए है सर, इजिकल टू क्या है 2 सेक ए, इजिकल टू क्या है 2 सेक ए। ये बेटा आपने को प्रूव करना है। क्या दिया है बच्चा कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या दिया हुआ है कोस ए, अपने को प्रूव करना है 2 सेक ए। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ओनली एनसीईआरटी। जो नेक्स्ट अपने क्लास लेंगे बेटा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओल्ड पेपर में आए हुए हैं या एनसीईआरटी से हटके हैं,
स्पेशलिस्ट किनके लिए? सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई बोर्ड वाला बेटा एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन बहुत कम देता है, बेसिक में दे देता है, स्टैंडर्ड में नहीं देगा बेटा। बेसिक में दे देता है लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं देगा। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं बेटा। कौन सी साइड यूज कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। बड़े ध्यान से करना, एक बार फिर कह रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान बनाए रखना। हाँ, क्या बेटा एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए। क्या आएगा बेटा? 1 प्लस साइन ए। और मल्टीप्लाई में कौन आएगा बेटा? कोस ए। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में क्या आएगा? कोस ए। बेटा कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए। यहां फिर देखना बेटा 1 प्लस साइन ए, और यहां भी क्या है सर? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला जी a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या रहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? a प्लस बी की होल स्क्वायर आपके पास क्या रहता है बेटा? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर? हाँ, आइडेंटिटी लिख के आनी है बेटा, वरना मार्क्स खा जाएगा वो। हाँ, फिर अपने ध्यान देते हैं बेटा, यहां दिया हुआ है अपने को, क्या दिया है कि कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। हाँ बेटा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, a की स्क्वायर सर 1 की स्क्वायर, b की स्क्वायर सर साइन की स्क्वायर प्लस 2a सर 1, सर b की सीट पर बेटा कौन आया? साइन ए। अपोन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? कोस ए। मल्टीप्लाई में क्या है? कोस ए। हाँ बेटा, और फिर ध्यान देना, आइडेंटिटी याद रहे, क्या रहता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अरे एमसीक्यू क्वेश्चन में भी इस पे बात कर लेता है वो, एमसीक्यू क्वेश्चन देता है वहां भी इस आइडेंटिटी का यूज कर लेता है। तो ध्यान देना भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। आज मैं एक बात बता रहा हूं, आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था और बच्चा मुंह देख रहा था, ये लिखा हुआ था साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15, इसकी वैल्यू बतानी थी। किसकी वैल्यू बतानी थी? साइन स्क्वायर 15 और कोस स्क्वायर 15 की। अब बच्चा कह रहा है कि सर 15 की वैल्यू होती नहीं है, 15 की वैल्यू होती नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। क्या ये इक्वल नहीं है? क्या ये इक्वल है? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के चक्कर में बच्चा गलत कर रहे हैं, आइडेंटिटी के चक्कर में ही इसको क्या कर रहा है? गलत। तो आइडेंटिटी याद करो बेटा, सबसे पहले आइडेंटिटी को आप लोग याद करो। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू बैठता रहता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इजिकल टू 1। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा इन दोनों की? सर 1 होगी। सर 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? सर 1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सर 2 ही आएगा। फिर 2 को साइन से किया, सर 2 साइन ए आएगा। क्लियर जी? हाँ, यहां रहेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? कोस ए। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कौन है? कोस ए। 1 1 कितना हुआ बेटा? 2। 1 1 कितना हुआ? 2, और ये है 2 साइन ए, 2 साइन ए। हाँ, अपोन में क्या है बच्चा? 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई में कौन है बेटा? कोस ए। मल्टीप्लाई में कौन है? कोस ए। क्या कॉमन आएगा बेटा? 2। क्या कॉमन आएगा? 2। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अपोन में क्या है? 1 प्लस साइन ए, और क्या है बेटा? मल्टीप्लाई में कोस ए। सर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या रहा बेटा? 2, अपोन में कौन है? कोस। 2 अपोन में कौन है? कोस। सर 1 से मल्टीप्लाई करूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या रहेगा बेटा अपने पास? सेक थीटा। आइडेंटिटी याद है ना? 1 अपॉन कोस थीटा क्या रहेगा सर? सेक थीटा। तो सर ये बनेगा 2 सेक ए। क्या बनेगा? 2 सेक ए। अपने को प्रूव क्या करना था? 2 सेक ए। तो बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेन क्या टॉपिक है इसका कि सर एलसीएम लिया है और आइडेंटिटी को यूज किया है। एलसीएम लिया है और किसको यूज किया है? आइडेंटिटी को। और अपना क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हुआ। और ये इंपोर्टेंट रहता है बेटा,
आप लोग ओल्ड पेपर देखोगे ना, जब इसके ओल्ड पेपर देखोगे तो आप लोग देखोगे कि ये एक सेशन या 2 सेशन छोड़ के वापस रिपीट मार देता है। एक सेशन छोड़ा फिर रिपीट मार दिया, या तो हाफ ईयरली में दे दिया या फाइनल में दे दिया, या तो हाफ ईयरली में दिया या फिर फाइनल में दे दिया। ये क्वेश्चन आपको देता ही देता है। ओके बेटा, तो इसको बड़े ध्यान से करना है, और मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से देखना है इसको बेटा। ओके, हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा रहा हूं बेटा। फर्स्ट किया आप लोगों ने, सेकंड किया आप लोगों ने, और अब अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा, और लेंथी भी नहीं है। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, ये लेंथी जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बेटा लेंथी जाएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दे रहा, एग्जाम में नहीं दे रहा। जहां तक मैं एग्जाम का पैटर्न देख रहा हूं तो एग्जाम में वो ये क्वेश्चन नहीं डाल रहा, वो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं दे रहा। जैसे फर्स्ट, सेकंड हुआ, 6th हुआ बेटा, 7th हुआ। एक बेटा इसका 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है, वो आपको मैं और करवाऊंगा बेटा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या दिया बच्चा, 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस दिया है बच्चा कोस थीटा, माइनस दिया है कोस थीटा, इजिकल टू प्रूव करना है बेटा टेन थीटा, इजिकल टू प्रूव करना है बेटा टेन थीटा। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा, और माइनस में क्या दिया है, कोस थीटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 5 मिनट आप इसकी तरफ बने रहना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा बेटा, साइन थीटा कॉमन आएगा बच्चा, साइन थीटा। ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर बेटा। हाँ, साइन कॉमन लिया तो साइन को साइन से डिवाइड किया, 1 आया बेटा। यहाँ से साइन की पावर कितनी थी, 3 थी सर, 1 कॉमन ली तो कितनी रहेगी सर, 2 रह गई। हाँ, अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कोस थीटा। क्या कॉमन आया बेटा, कोस थीटा। यहाँ क्या रहा बेटा, देखो 2 तो रहेगा, कोस की पावर कितनी है, 3 सर, 1 तो बाहर है, तो क्या रह गया, कोस स्क्वायर, और यहाँ से कोस कॉमन लिया, क्या रहेगा बेटा, 1। क्लियर बेटा। उसके बाद देखो बेटा, अपने को प्रूव क्या करना था सर, टेन थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10। जिसको थोड़ा बहुत भी आइडेंटिटी याद है वो कहेगा सर साइन अपॉन कोस 10। सर अपना आंसर तो आ रहा है तो इनको कैंसिल कर दें, इनको कैंसिल कर दे। तो कैसे, देखो बेटा, सर यहां तो साइन है और यहां कौन है, कोस। यहां कौन है, साइन, और यहां कौन है, कोस। दोनों पे स्क्वायर है। और ये भी आप लोगों के नॉलेज में होगा कि साइन स्क्वायर से अपने पास फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। यदि दोनों को छेड़ूंगा तो गलत है बेटा, तो फिर उलझे रह जाएंगे, करते रह जाएंगे इसको। तो अपने क्या करेंगे, किसी एक को अपने हाँ यूज करेंगे। कौन सा बेटा, देखो मैंने कहा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है बच्चा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, हाँ बेटा, अब इसका यूज करूंगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अपॉन में क्या है सर, कोस थीटा है। यहाँ क्या है, 2 कोस स्क्वायर। अपॉन वाली डिजिट को कुछ भी नहीं करूंगा लास्ट तक, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ रहेगा साइन थीटा, यहाँ रहा बेटा साइन थीटा, ये रहा 1 सर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया सर 2 आया, माइनस माइनस प्लस। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते, ध्यान देना इस बात पे। हाँ, ये रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। और फिर बच्चा बाद में बोलेगा माइनर से मिस्टेक थी, और मैथ में बेटा प्लस माइनस की एरर होगी, और कौन सी होगी बताओ पहले। तो ये एरर बड़ी होती है, माइनर नहीं होती, मेजर होती है। हाँ बेटा, आगे ध्यान देते हैं, कोस थीटा क्या है, कोस थीटा। यहाँ है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 -1। यहाँ है बच्चा साइन थीटा, हाँ जी, ये रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा, किसका है बच्चा, प्लस का। तो पहले लिख दिया भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा।
हाँ जी, ये माइनस का है बच्चों, ये किसका है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, सर 1 आएगा माइनस का, अपॉन में क्या है कोस थीटा, और क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल स्वाद देना आप भी, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसल, क्या रहा बच्चों देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, आइडेंटिटी आपको मेरे से बेटर याद है ना, हाँ क्या बनेगा टेन थीटा, क्या बनेगा टेन थीटा, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ओके, यही बच्चों अपने को प्रूव करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिजिट देख के नहीं भागना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। ओके हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटा हाफ ईयरली का ज्यादातर फेवरेट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली का फेवरेट क्वेश्चन है, √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इजिकल टू आपको प्रूव करना है सेके प्लस टेन ए, सेके प्लस टेन ए। प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार देख लेना बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन को कितनी बार देखना है, 2 बार, और यदि आप इसे 2 बार कॉपी पर नोट करते हो, 2 बार इस पे प्रैक्टिस करते हो, तो जहां तक मैं कह रहा हूं कि आपका ये डाउट सब क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में सही होगा, एग्जाम में सही होगा। ओके बेटा, हाँ लेकिन आप सच्चे मन से करना, सच्चे मन से, कहीं चीटिंग करके करो फिर कोई फायदा नहीं है ना, हाँ सच्चे मन से करोगे तो आपका गॉड भी आपकी हेल्प करेगा, जिस गॉड को आप मानते हो हाँ उसका नाम लेके सच्चे मन से कर देना। ओके बेटा, हाँ कर रहे हैं अपने कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ क्या रहेगा बेटा, √1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, हाँ जी सर, अपॉन में कोई डिजिट आ जाए किसमें, रूट में, किसमें आए, रूट में, क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, याद किया हुआ है 9th चैप्टर में भी आप इसका बहुत बार यूज करोगे। हाँ अपॉन में रूट में कोई डिजिट आ रही है तो अपने क्या कह रहे हैं सर, इरेशनल नंबर है, और क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, कैसे करेंगे भाई, हाँ साइन चेंज करूंगा सर, साइन चेंज करूंगा, हिंदी मीडियम वाले कह रहे हैं सर परमेयीकरण होता है, सर क्या होता है परमेयीकरण, बिल्कुल बेटा परमेयीकरण कर रहा हूं। हाँ तो अपनों ने क्या किया, साइन चेंज किया, माइनस था तो प्लस का यूज किया, और यदि प्लस हो तो किसका यूज करोगे बच्चा, माइनस का, प्लस होता तो किसका यूज करता, माइनस का, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, इसको क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन। हाँ बेटा अब ध्यान देना, क्या ये सेम है क्या, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, बिल्कुल सर सेम है, जब सेम है तो सर होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और यहां फिर देखिए बेटा ये अपने पास क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, आइडेंटिटी याद आ गई, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिटी क्या है, याद है क्या, हाँ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो सर हमारे पास क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1 की स्क्वायर और बी क्या है साइन की स्क्वायर। अब आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है वो भी यहाँ पे बताऊंगा, सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हो। हाँ सबसे पहले ध्यान देना सर, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है होल स्क्वायर, रूट से बाहर 1 प्लस साइन ए बन गया, यहां रहा बेटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बच्चा क्या करता है 1 की स्क्वायर भी है, साइन की स्क्वायर, या बच्चा क्या करता है इसको भी रूट से बाहर क्या कर देगा, यहां लिखेगा 1 माइनस रूट से बाहर, सॉरी इसको क्या करेगा रूट से बाहर, और क्या लिखेगा 1 माइनस साइन, जो कि आपका गलत है बेटा, रूट से बाहर आएगी होल स्क्वायर आएगी, कौन बाहर आएगी होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है बच्चा, ये अपनी होल स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा। क्लियर, यहां पे बच्चा एरर करता है, एक बार फिर कह रहा हूं यहां पे बच्चा एरर करता है, एक बार फिर कह रहा हूं, आप सावधान रहना, ठीक है जी। अब बेटा ध्यान देना, आपके पास फॉर्मूला सर कोस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, किसके इक्वल लेकर चलूंगा? कोस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल लेकर चलूंगा? कोस स्क्वायर थीटा के। रूट है बेटा और यहाँ है कोस स्क्वायर ए, यहाँ क्या है? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकाल लिया भाई, कोस स्क्वायर ए को रूट से बाहर फेंक दिया। क्या आया? कोसे। क्या आया? कोसे। अरे भाई डिवाइड भी तो करना है, 1/, कोसे प्लस साइन अपॉन कोसे। आइडेंटिटी मेरे से बेटर याद है, मुझे पता है आप लोगों को आइडेंटिटी मेरे से बेटर याद है। 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन। साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10। कौन सी साइड आ गई बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कहीं भी पजल होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेना, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कहा था क्वेश्चन नंबर 8 और करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 10 और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और जहां तक मेरी उम्मीद कह रही है अपना क्वेश्चन डन हो गया, अपना क्वेश्चन एग्जाम में डन हो गया। रिपीट पे रिपीट मार लेना, आपका क्वेश्चन डन हो गया, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आ जाएगा और माथा मारने की अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी आप कहोगे मैं क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा, क्योंकि अपने जुआ नहीं खेलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, अपनी तरफ से 100% करके जाएंगे। हाँ बेटा ठीक है। हाँ चलो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया हुआ है बेटा साइन ए। क्या दिया है बेटा? साइन ए प्लस कोसेक के, प्लस कोसेक के, इसका लगाया है बेटा होल स्क्वायर। फिर क्या है बच्चा? कोसे प्लस सेक के, इसका भी लगाया है बेटा होल स्क्वायर। जो प्रूव करना है वो आप ही लिखोगे बेटा। क्या प्रूव करना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। सिंपल क्वेश्चन बनेगा। एक बार फिर वही बात कहूंगा, 10 मिनट मेरे साथ बने रहना, आपका क्वेश्चन रटवा दूंगा। क्वेश्चन ये आपको रटवा दूंगा, क्लियर होगा। आप कहोगे सर आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना पहली आइडेंटिटी स्टार्ट बेटा। आप कह रहे हो सर ए प्लस बी की होल स्क्वायर हमें ढंग से याद है। हाँ याद है तो अप्लाई भी किया करो। हाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये होता है बेटा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर तो क्या बनेगा बेटा? साइन स्क्वायर ए। क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन ए और कोसेक ए, 2 साइन ए और कोसेक ए। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बिना मतलब डरते रहते हो। हाँ उसके फिर सर एक बार फिर ए प्लस बी की होल स्क्वायर, बिल्कुल बेटा क्या रहेगा बोलो? ए की स्क्वायर यानी कि सर कोस की स्क्वायर, बी की स्क्वायर यानी कि सेक की स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोस ए और सेक ए, 2 कोसे और सेके, 2 कोसे और सेके। अब यहां पे अपनी आइडेंटिटियों का भंडार लगेगा, आइडेंटिटियों का भंडारा शुरू है। क्या रहता है? सबसे पहले आइडेंटिटी यूज होगी बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 1, इज इक्वल टू सर 1। याद रहेगा? बिल्कुल। अब उसके बाद एक आइडेंटिटी और अपने को जो कन्वर्ट करना है ना बेटा, इसको कोट और टेन में। किस में कन्वर्ट करना है? कोट और टेन में। यहां से अपने को याद रखना है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक होता है बच्चा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सर सेक थीटा
सेक थीटा, सर यहाँ पावर थी, स्क्वायर थी भाई, यहाँ पावर 1 है, तो सेक क्या होता है बेटा 1 अपॉन कोस। मैंने कहा था आइडेंटिटी का भंडारा लगेगा, भंडारा चल रहा है भाई। हाँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब आइडेंटिटी अब यहाँ यूज करूंगा। क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसे आइडेंटिटी याद नहीं हो मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अप्लाई कर रहा हूं भाई। हाँ जी सर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सर दूर दूर है कोई बात नहीं, बीच में प्लस ही है, जुड़ेंगे ही। बीच में क्या है, प्लस है तो जुड़ेंगे भाई, दूर हो चाहे नजदीक हो। हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर, सर 1 प्लस कोट स्क्वायर, नोट कर रखा है, बिल्कुल किया हुआ है बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। हाँ जी, 2 साइन ए कोसेक इक्वल क्या नोट करवाया बच्चा 1 अपॉन साइन, क्लियर। उसके बाद कोस स्क्वायर सर यूज कर लिया, ओके। सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्लियर जी क्लियर। 2 कोस ए और सेक 1 अपॉन कोस, सेक 1 अपॉन कोस, सेक 1 अपॉन कोस, क्लियर। हाँ बेटा, अब बच्चों ध्यान देना, सर साइन से साइन कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट तो सर कोस से कोस कट कर दो, कट बेटा। हाँ, अब क्या रहा, आप कह रहे हो सर यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर ए है, सर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सर 2 आ रहा है। यहां है बच्चा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया बच्चा 2 आया, क्या आया 2 आया। हाँ बेटा, अब ध्यान देना, 1 2 4 5 और 2 कितना हो गया 7, सर 7 आंसर दिखना स्टार्ट हो गया आप लोगों को। 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, बेटा यही अपने को प्रूव करना था, यही अपने को प्रूव करना था। अब बोलिए इससे इजी क्या मिलेगा, इससे इजी क्या मिलेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। थोड़ा बहुत बस फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं बेटा। आइडेंटिटी याद है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आइडेंटिटी याद है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और जब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी मेरे को याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी मेरे को याद करनी पड़ेगी, लिख लिख के याद करो बेटा और घोट के पी जाओ, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 था बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 था। तो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन जो अपने इंपोर्टेंट की सीरीज में रहता है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बेटा, इंपोर्टेंट की सीरीज में रहता है, इंपोर्टेंट की सीरीज में रहता है, ओके बेटा। हाँ, यहां बच्चा होल स्क्वायर आएगा क्वेश्चन में, यहां क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा आई थिंक। चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन अपने पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या है बेटा 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन में क्या है बेटा 1 माइनस कोट ए। प्रूव करना है सर हमको, क्या करना है टेन स्क्वायर ए, क्या प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। जहां तक मेरा माइंड कह रहा है यहाँ आपका होल स्क्वायर है, कोई प्रिंटिंग में गलती है बेटा। चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की साइड। सबसे पहले ध्यान देना, मैं सिंपल आइडेंटिटी का यूज करूंगा और ये आपका 6-7 लाइन में आपका आंसर तैयार, 6-7 लाइन में आंसर तैयार, बिल्कुल सिंपल। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करना बेटा। आप लोगों ने आइडेंटिटी रट रखी है बेटा, क्या रटा है कि सर कोट थीटा होता है ना, ये इक्वल होता है 1/tan थीटा के, सर ये इक्वल होता है 1/tan थीटा के। चलो ठीक है सर, तो अब अपने पास क्या है, यहां है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अरे मेरे को एक ही आइडेंटिटी आती है कि कोट इजिकल टू 1/tan होता है, मुझे ये पता नहीं है tan इजिकल टू 1/कोट, क्योंकि पजल करेगा दोनों यूज करूंगा तो मैं तो एक ही यूज करूंगा, कोट इजिकल टू होता है 1/tan होता है। तो अब देखो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है,
कोट है, कोट को कहेंगे 1/10। क्या कहेंगे बेटा? 1/10। और स्क्वायर है तो सर ये स्क्वायर लगा दी। अब फिर देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए है ना बच्चा? बिल्कुल है सर। एलसीएम क्या आएगा सर? 10 स्क्वायर ए आएगा, 10 स्क्वायर ए आएगा। हाँ जी, क्या रहेगा? 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा? बिल्कुल सर कैंसल आउट हो जाएगा। क्या होगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा सर। तो ये कैंसल हुआ तो अपने पास क्या रहा बेटा? 10 स्क्वायर ए। क्या रहा बेटा? 10 स्क्वायर ए। क्या यही प्रूव करना है? बिल्कुल सर यही प्रूव करना है। हाँ, उसके बाद जो मिडल टर्म है इसमें देखते हैं बेटा, मिडल में क्या प्रूव करना है। देखो 1 - 10a। मेरे को फिर वही बात कि सर ए की आइडेंटिटी आती है। कोट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/10। कोट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/10। यहां बच्चा होल स्क्वायर है, यहां क्या है? होल स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा? 1 - 10a। सर एलसीएम लूंगा, बिल्कुल लो बेटा। क्या आएगा? 10a। क्या आया बच्चा? 10a आया। ओके, अब क्या बनेगा? 10a -1 और यहां क्या है? होल स्क्वायर। यहां क्या है? होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चा? 1 - 10a, 1 - 10a। और अपने पास क्या है बच्चों? देखो यहां है सर 10a, यहां क्या है? 10a। अरे यहां से माइनस कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है सर? माइनस कॉमन आ रहा है। माइनस को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन लिया बच्चा? माइनस को कॉमन लिया। तो क्या बना? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सर यहां कॉमन क्यों लिया था? रीजन है मैंने सेम बनाना था इसको, तो ही कैंसल आउट होगा। अब क्या हुआ बेटा? ये आपस में कैंसल आउट हुआ। क्या रहा सर? माइनस का 10a। क्या रहा? माइनस का 10a। ऊपर क्या है? स्क्वायर। माइनस माइनस सर प्लस होता है। क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर ए। क्या इक्वल आ रहा है? बिल्कुल। कौन सी साइड आ गई बेटा? राइट हैंड साइड। कौन सी आ गई? राइट हैंड साइड। ओके, यही बच्चों अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। इस तरीके से बच्चों अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, जिसे आप कहते हो आइडेंटिटी वाले, यानी कि सर्वसम्मिका वाले, और जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% अपना आना है। और क्वेश्चन भी कौन सा आना है? बड़ा क्वेश्चन आना है। मैं अपनी तरफ से उम्मीद करता हूं यदि आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया या 1 या 2 बार देख लिया तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में अपने एक नंबर डन है। ये अपना गलत नहीं होने वाला। ओके बच्चा।